अस्सलाम वालेकुम। आईएसएसबी के इंटरव्यू के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे कि जो आईएसएसबी का इंटरव्यू होता है वो साइकोलॉजिस्ट का या डिप्टी प्रेसिडेंट का, उसमें क्या-क्या सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हमारा मेजर कंसर्न ये होगा कि हम डिप्टी प्रेसिडेंट के इंटरव्यू के ऊपर डिटेल से बात करें कि वो कौन-कौन से सवाल करता है, उनका रिस्पॉन्ड क्या करना है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले देखिए 2 दिन होते हैं जिनमें इंटरव्यू होते हैं। एक दिन साइकोलॉजिस्ट का होता है, एक दिन डिप्टी प्रेसिडेंट का होता है। अगर मिसाल के तौर पे पहले दिन आपका साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू हो चुका है तो इट्स ऑब्वियस कि दूसरे दिन फिर आपका डिप्टी प्रेसिडेंट का होगा। अब डिप्टी प्रेसिडेंट के इंटरव्यू की हम डिटेल से बात करेंगे। डिप्टी प्रेसिडेंट के इंटरव्यू में अगेन वही चीज़ होती है जो आपके इनिशियल इंटरव्यू में होती है कि आप जो है वो रूम में चले जाते हैं, ठीक है? उसमें आप जाके बैठ जाते हैं और वेट करते हैं बेसिकली आप अपनी बारी का। सबसे पहले तो वहाँ पे जो भी अमला होता है वो आपको रूम में लेके चला जाता है। उस रूम में आप वेट करते हो, फिर 2-2 करके 3-3 करके कैंडिडेट्स को उनके रेलेवेंट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूम के बाहर टेबल लगा होता है उस पे बिठा देते हैं और बता देते हैं कि जैसे लाइट ब्लिंक होगी फिर उसके बाद आपने जो इंटरव्यू के लिए अंदर चले जाना। अब रूम में से एक बंदा निकलता है बाहर, लाइट ब्लिंक होती है, फिर आप जो है वो अंदर चले जाते हैं। हम अंदर चलते हैं एज़ यूजुअल, जब आप चेयर के ऊपर बैठेंगे और फिर आपका जो इंटरव्यू है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले वही, बेटा क्या हाल चाल है, कहाँ से आए हो, कैसा रहा सफ़र आईएसएसबी में, दिन कैसे गुजर रहे हैं, कैजुअल क्वेश्चंस होंगे। आपने पॉजिटिव रह के जवाब देना है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन विल बी योर फाइनल एक्सप्रेशन। सो बी पॉजिटिव एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर आपसे ये वो क्वेश्चन स्टार्ट करता है ऐसा बेसिकली पहले वो रेपो जनरेट करता है कि आपके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर ना हो, आपके ऊपर किसी किस्म की परेशानी ना हो। उसके बाद जो है वो अपनी जो वर्किंग है वो स्टार्ट करता है। सबसे पहली चीज़ वो आपसे ये पूछेगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना तारुफ करवाएं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे से पूछे और ज़रूरी ये भी नहीं है कि आपसे पूछ ले, बट आपने इंट्रोडक्शन में अपना एटलीस्ट आपका 1 मिनट तक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इसमें आपने क्या क्या शामिल करना है, इसमें सबसे पहले आपने अपना नाम शामिल कर लेना है, अपना फैमिली स्टेटस बता देना है, यानी कि आप कितने बहन भाई हैं, आप कितने नंबर पे आते हैं, फादर मदर के नाम के बारे में बताना है वो क्या करते हैं, और उसके बाद जो है वो आप अपनी एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। अब उसको आपने जो बायोडाटा फॉर्म फिल किया था उसके ऊपर सारी डिटेल्स मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन वो बेसिकली इंटरव्यू के कुछ कवायद और ज़ाबित होते हैं। आपसे वो पूछ रहा होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपकी, ठीक है। उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता डीपली क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो आपसे ये पूछेगा, मिसाल के तौर पे आपने ये शर्ट पहनी है 750 की ली आपने, तो इसका 10% कितना होगा। अगर तो फिगर कुछ मुश्किल सा है लेकिन 350, तो उसका अगर मैं कहूँ कि 17% निकालो तो ऑब्वियसली वो थोड़ा मुश्किल होगा, या 23% निकालो तो मुश्किल होगा। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। वो आपसे आसान भी पूछ सकता है, मुश्किल भी पूछ सकता है। लेकिन अगर आपसे खुद पूछे कि मान लो पूछे कि आपसे आपने कितने की शर्ट ली, तो फिर आप उसको एक ऐसा फिगर बताओ जिसके रेलेवेंट परसेंटेज डिस्काउंट या परसेंटेज निकालना आसान हो। लाइक 100 बता दो, 1000 बता दो, 2000 बता दो। इसकी 10% निकालना आसान है, 17% निकालना आसान है, 23% निकालना आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि आप अपने लिए खुद ही मुश्किल हैं और अपने लिए खुद ही आसान हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। फिर उसके बाद वो कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन करेगा और लाइक खाना काबा से रेलिवेंट क्वेश्चन कर सकता है, इस्लामिक बैकग्राउंड से रेलिवेंट क्वेश्चन कर सकता है, पाकिस्तान के बारे में सवालात कर सकता है, कुछ सिचुएशंस दे सकता है आपको। मिसाल के तौर पे आपको ये सिचुएशन देता है कि आप अपने दोस्तों के बारे में क्या कहेंगे, आजकल आपकी दोस्ती किस लड़के के साथ ज़्यादा है, या कभी किसी लड़की के साथ दोस्ती की है, और फिर उससे रेलेवेंट क्वेश्चन करेगा कि आपने कभी उसके साथ कभी इंटरकोर्स किया है, या आपने कभी किस किया है, या आपके साथ कभी किसी ने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की हो, ठीक है। मतलब इन डेप्थ वो जाता जाएगा। अगर आप उसको सही से रिस्पॉन्ड करते रहेंगे तो आपका इंटरव्यू लेंथी भी होगा और उसको आपकी पर्सनैलिटी एक्सेस करने में काफ़ी आसानी रहेगी। अगर आप जो है वो सही रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वो फिर 3-4-5 मिनट के अंदर ही आपका जो है ना फाइनलाइज डिसीजन कर लेगा कि उसने आपको रिकमेंड करना है या नहीं करना। तो एक चीज़ ज़हन में रखिए कि आप हर सवाल का जवाब सही तरीके से दें, ताकि उसको पता चले कि लड़का इंटरेस्टेड है, ठीक है, पैशनेट है और एनर्जेटिकल वे में जो है वो इंटरव्यू अपना देना चाह रहा है। फिर वो पैशन के बारे में पूछ सकता है, फिर वो कोई सिचुएशन आपके ऊपर बोल सकता है। मिसाल के तौर पे आपको आर्मी वाले जो है वो जंगल में भेज देते हैं 1 हफ्ते के लिए, तो आप क्या करेंगे।
सिंपल जवाब दीजिए कि सर हमारी ट्रेनिंग का लाजमी तौर पे ये हिस्सा होती है, हमारे ऊपर अलग अलग तरह की सिचुएशंस लगाई जाती हैं ताकि हम हर तरह के हालात में जो है वो सरवाइव करना सीखें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जो है आसानी ही रहे, चैलेंजेस भी आते हैं, तभी तो एक ऑफिसर बनता है। पॉजिटिव रह के जवाब दीजिए कि हर सिचुएशन आपके लिए है और आपको हर सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना है, हर सिचुएशन में आपको हालात का डट के मुकाबला करना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद आपसे मैथमेटिक्स रेलेवेंट क्वेश्चन कर सकता है, मैथ्स रूल के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, लाइक वो अगर आपसे कहे कि सॉल्व करो इसको 2x + 1 = 3, इसको सॉल्व करो। फिर वो ये पूछ सकता है कि आप इस कमरे में जो फ्रेम लगा हुआ है इसका एरिया कितना है, ठीक है। फिर वो आपसे ये पूछ सकता है कि आप मेरे से कितने फुट दूर बैठे हुए हो। मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ भी जो है वो पूछा जा सकता है। और इन डिटेल वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा, एक सवाल भी शेयर करूँगा, तो आप चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आपसे अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।